सुदामा जी की इच्छाएं क्या है? क्या है? शून्य, जीरो। इसका अर्थ ये हुआ कि भगवान की भक्ति तो करो पर इच्छाएं शून्य रखो। क्यों? अब आप कहो कि हम भगवान से नहीं मांगे तो किससे मांगे? हाँ, अच्छा बताओ, क्या सुदामा ने भगवान से कुछ मांगा? जोर से मांगा? मांगा? सुदामा ने भगवान से कुछ मांगा? नहीं, मांगा नहीं। पर बिना मांगे भगवान ने दिया कि नहीं? बोलो। जब आप सुदामा की तरह केवल भक्ति करने वाले बनेंगे और कामना शून्य करेंगे तो मांगना ही नहीं पड़ेगा। वो तो बिना मांगे दिया सुदामा जी को। जब सुदामा को बिना मांगे दिया तो आपको मांगने की जरूरत क्या है? आप सुदामा की तरह बने तो सही, उनकी तरह प्रेम करें तो सही, उनकी तरह समर्पण होए तो सही। मांगना कहां पड़ता है? और भगवान यदि आपको मिल भी जाएं तो आप क्या मांगते हैं भगवान से? पैसे ना। हम तो आपसे बार बार कहते हैं यही बात कि भगवान से धन की कामना ना करो। धन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, धन तो वैश्या भी कमाती है। भगवान से उनके चरणों की प्रीति मांगिए कि हे विधाता, हे श्याम सुंदर, आप कुछ देना ही चाहते हैं हमें तो अपने चरणों की प्रीति, चरणों का प्रेम दीजिए। मेरा मन एक क्षण के लिए हे नाथ आपको छोड़कर कहीं ना जाए। अच्छा, संसार का सुख मांग कर भी क्या पाओगे? आप लोगों के पास ऑलरेडी संसार का सारा सुख है, अब कमी नहीं है आपके पास। बताओ किस चीज की कमी है? क्या खाने को आपके घर में रोटी नहीं है? क्या पहनने को कपड़े नहीं है? क्या आपके पास चलने फिरने के लिए गाड़ी घोड़े की व्यवस्था नहीं है? रहने को घर नहीं है? क्या है? मतलब जो सामान्य जरूरतें हैं वो हम सबके पास हैं। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, ऑलरेडी हमें सब कुछ मिला है। और इतना और भी मिल जाए, चलो और भी मिल जाए तो और भी पाकर करना क्या है? क्या करोगे? इसलिए इन इच्छाओं का कोई अंत ना होगा। इसलिए भगवान से ये वस्तुएं ना मांगो, भगवान से दौलत ना मांगो। भगवान से मीराबाई ने क्या कहा? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। हमारा धन तो राम ही सबसे बड़ा धन है। तो राम नाम की संपत्ति सबसे श्रेष्ठ है। मांगना है तो राम नाम की दौलत, राम नाम की संपत्ति मांगिए। सुदामा जी की तरह कुछ ना चाहा सुदामा जी ने, 4 मुट्ठी चावल। आज बहुत दिनों बाद पत्नी सुशीला रोज कहती थी आपके मित्र द्वारिकाधीश से जाकर कुछ मांग क्यों नहीं ले आते? सुदामा जी बोले राम राम, मैं मांगने नहीं जाऊंगा। अच्छा, एक बात, चलो दर्शन करने चले जाओ। सुदामा जी दर्शन के बहाने गए और सुदामा जी ने जाकर दर्शन किया। भगवान का दर्शन किया सुदामा जी। 4 मुट्ठी चावल लेकर चले। रास्ता पता नहीं, शरीर जर्जर है, बूढ़ा शरीर है। 4 मुट्ठी चावल लेकर चले, रास्ता पता नहीं। देखो, भगवान को पाने के संकल्प से चलना हमें पड़ता है। भगवान स्वयं कृपा करके मंजिल तक पहुंचा देते हैं। वो खुद पहुंचाएंगे, हम थोड़ी पहुंचेंगे। हम में इतनी सामर्थ्य नहीं कि हम कहीं पहुंच सके। वो पहुंचाएंगे, वो जहां पहुंचाएंगे वहां पहुंच जाएंगे। इसलिए सुदामा जी चले। और जब सुदामा चले, मित्र की मित्रता श्याम प्यारे सखा, प्रीत कान्हा निभा लीजिए, द्वारिका में बुला लीजिए। बचपन का मित्र है, उसी से मिल आया। हे गोविंद, सुदामा खड़े इंतजार कर रहे। और द्वारपाल जब गया, भगवान से बोला, शीश पगा न झगा तन में, अहि जाने को आहि बसे के ही ग्रामा।
धोती फटी सिलटी दुपटी अरुपाए उपासन की नहीं सामा। द्वार खड़ो ध्वज दुर्बल एक रहो चकिसो वसुधाभिरामा। पूछत दीन दयाल को नाम बतावत आपन नाम सुदामा। कौन आया है? सुदामा। हाँ सुदामा। दौड़ पड़े द्वारिकाधीश। सुदामा सुदामा। दौड़ पड़े द्वारिकाधीश। मेरा मित्र आया है सुदामा सुदामा। पुकार रहे हैं भगवान सुदामा को। सुदामा जी सोचे कि अभी तक तो आए नहीं, तो सुदामा जी वापस जाने लगे। तभी भगवान के सुर कान में पड़े, सुदामा मित्र सुदामा। पलट कर देखा, वही घुंघराले बाल, वही छवि जो बचपन में देखी, कुछ भी तो नहीं बदला। सुदामा ने देखा कब कृष्ण पास में आए और सुदामा को हृदय से लगा लिया। मित्र हमें छोड़कर तुम कहां जा रहे हो, चलो। सुदामा ने कहा कन्हैया तुमने बड़ी देर कर दी आने में। भगवान ने कहा मित्र सुदामा देर हमने नहीं, देर तो आपने कर दी द्वारिका आने में। कोई अपने मित्र से मिलने में इतनी देर लगाता है? सुदामा और कृष्ण दोनों गले लगकर रो रहे हैं। सुदामा जी बोले अब आज्ञा दो, दर्शन करने आया, दर्शन हो गया, जाऊं। भगवान बोले मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। क्या देना है द्वारिकाधीश? जो देना है दे दिया आपने। संसार के आगे आपने मुझे गले से लगाकर जो मेरा सम्मान बढ़ाया है ना गोविंद, वो सबसे बड़ी दौलत है। भगवान ले गए, अपने आसन पर बिठाए और सुदामा 4 मुट्ठी चावल लाए थे। प्रथम मुट्ठी भगवान ने ली, सुदामा के चरणों को धोए, चरण धोए आंसुओं से। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। भगवान नेत्रों के जल से सुदामा जी के चरण धो रहे हैं। मित्र मेरी भाभी ने क्या भेजा, छिपाने लगे। 4 मुट्ठी चावल भगवान ने दिया, सुदामा जी ने दिया। 4 में से 1 मुट्ठी चावल भगवान ने ग्रहण किया और दूसरी मुट्ठी खाने लगे तो रुक्मणी अम्बा ने हाथ पकड़ लिया। भगवान ने सब दे दिया। रुक्मणी जी ने कहा सब आप ले लेंगे, हमें प्रसादी क्या बचेगी, सब दे दिया। 1 मुट्ठी चावल खाते हैं। 1 मुट्ठी चावल के बल पर ना जाने कितने लोगों की संपदा सुदामा जी पर लुटा देते हैं। इतना सा लेकर इतना सारा देने की क्षमता केवल भगवान में है। इसलिए भगवान जब देते हैं ना, छप्पर फाड़ कर देते हैं। इसलिए भगवान के द्वार पर जाओ तो मांगने मत जाओ, उन मांगे से उतना ही मिलेगा जितना आप मांगोगे। सुदामा यदि मांगते भगवान से तो क्या इतना मांग लेते जितना भगवान ने बिना मांगे दिया? इसलिए मांगने से नुकसान अपना। अपन मांगेंगे थोड़ा और भगवान का मन हो कि भाई ज्यादा दें, इसलिए मांगो मत। सुदामा जी ने मांगा नहीं, अपनी हैसियत के अनुसार सुदामा जी ने दिया। सुदामा जी ने चावल दिए। भगवान ने सुदामा जी पर कृपा की। सुदामा जी जब घर गए, आज्ञा दो कन्हैया आप चलें, तो उनका नगर सोने से बना। सोने की छाल पर सुशीला मैया आरती लेकर आई और सुदामा जी का स्वागत किया। सुदामा जी बोली ये वैभव कहां से आया? बोले कृष्ण ने दिया। सुदामा जी बोले प्रभु इतना धन दिया है, कहीं मुझे अभिमान हो गया तो मैं प्रवेश नहीं करूंगा इस संपदा में। भगवान ने कहा ना, तुम्हें अभिमान कभी ना होगा। और सुदामा जी बड़े प्रेम से प्रवेश करते हैं।